हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। तो मतलब हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया था और पार्ट 1 में हमने सब कुछ पढ़ लिया था जो हम लोग को इंट्रोडक्शन पढ़ना था, है ना। जो कि हम लोग में था कि कैसे औरंगज़ेब ने मतलब अपनी जो पावर थी वो जो कि वो लास्ट पावरफुल था वो हमने कैसे मतलब उसके बारे में पूरा समझा और फिर हमने इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, अब इस हेडिंग को हम समझो। ठीक है, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है और ये ईस्ट इंडिया कम्स ईस्ट क्या है, ये मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये जो बात है तो पहले ही जो इसके समझे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। तो जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ये हम लोग का जो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये 16,000 में जो मतलब जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी ना, क्वीन एलिज़ाबेथ 1, तो उसने क्या किया था, उनने क्या किया था कि इनने ना क्या बोला था कि जो ट्रेडिंग कंपनी है, ये जो ट्रेडिंग यहाँ पर ना ब्रिटेन से, देखो समझ लो कि जो ब्रिटेन था ना वहाँ से बहुत सारे कंपनी आते थे। ठीक है, पर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का था, ब्रिटेन का था ईस्ट में था और ये ईस्ट से आया था। इंडिया में कहाँ से घुसा था, ये ईस्ट से। ठीक है, तभी ईस्ट से घुसा था तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ से आया, ईस्ट है, इसलिए इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, और जो ये ट्रेडिंग कंपनी थी ये गए पे सबसे पहले कि मैम मतलब क्वीन एलिज़ाबेथ को बोला कि ये प्रॉब्लम है मुझे कि वहाँ पर जितनी भी जो कंपनी है वो क्या होता है कि वहाँ पर जितनी भी कंपनी होती है ना वो उनके कारण ना हम लोग को लॉस झेलना पड़ता है। मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो फिर प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा तो हमने जो पहले पढ़ा था हम लोग ने, तो प्राइस बढ़ेगा तो उसी कारण हम लोग पूरी जो डिमांड रहेगी उसके कारण हम लोग का सोल राइट्स जो रहेंगी हम लोग को नहीं मिल पाएगी। इसके कारण हम लोग को एक सोल राइट दे दो। सोल राइट मतलब अभी जो सोल राइट रहेगा उसमें क्या रहेगा, क्वीन एलिज़ाबेथ ने ना एक सोल राइट दे दिया कि ये जो कंपनी है, ये जो ट्रेड कंपनी रहेगी ये ब्रिटेन से, सिर्फ ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी रहेगी जो कहाँ से आएगी, ब्रिटेन से आएगी और कहीं से कोई नहीं आएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, एक्सक्लूडेड कंपटीशन ऑफ अनदर इंग्लिश ट्रेडिंग विद कंपनीज एंड मर्केंट्स ऑब्जेक्ट विद मेजर ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो हुआ इसके कारण क्या होता है कि जिनको सोल राइट्स मिली तो इससे का कंपटीशन कम हो गया ट्रेडिंग कंपनी से। ठीक है, मर्केंट मतलब क्या होता है, बिजनेस enterprise that makes a profit similarly to the trade buying goods cheap and selling them at the higher prices। जिसका मतलब क्या होता है, हम लोग एक बिजनेस लेते हैं, जो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरप्राइज एंड मेक द प्रॉफिट मतलब सेम गुड से हम किसी और जगह पे जाके उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उसको कहते हैं तो इमर्टैलिटी। ठीक है, तो उससे एक ह्यूज प्रॉफिट हुआ, पर वहाँ पर कंपटीशन स्टिल था। ऐसे कंपटीशन थे, यूरोपियन पावर्स थे वहाँ पर, जैसे कि पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच जो थे, इनके कारण ही इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई इसके कारण कैसे करें। हम तो उन्हें पहले ना हम लोगों ने क्वीन एलिज़ाबेथ को बोल दिया सोल राइट्स के लिए, पर प्रॉब्लम क्रिएट तो ये कर रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम करेंगे, कैसे करें कि जो हट जाए, और इससे कंपटीशन क्रिएटेड प्रॉब्लम। अब जो कंपटीशन था ये कैसा, ये क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम कर रहा था ये क्रिकेट, बट द नेचर ऑफ कंपटीशन फर्दर एंगेज विद प्रॉब्लम्स। और ये जो कंपटीशन था ये आगे जाके एक प्रॉब्लम बन गया। तो ऑल द कंपनीज थी उन्हें सेम इंटरेस्ट में सेम थिंग बाय करनी थी। ऐसे कि उनको क्या बाय करना था, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोथ, कार्डिमन, सिनेमन और बहुत सारी चीज़ें। और इसके कारण क्या होता है, डिमांड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ेगा और फिर प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ कंपनी। तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी जो था वो नीचे गिर जाएगा और बाकी सब जो डिमांड और प्राइस था वो हाई हो जाएगा। इसके कारण अल्टीमेटली द अराइवल ऑफ कंपटीशन वाज ओनली थ्रू द विच द ट्रेडिंग कंपनीज कॉल फ्लरिश। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि ना ये जो थिंग्स थे ये अल्टीमेटली कंपटीशन बन जाता है और इससे क्या होता है कि जो कंपनीज थी इट लीड्स टू बैटल ऑफ ट्रेडिंग कंपनी और इसके कारण बैटल हो जाती है कंपनीज के बीच में, शिप्स।
Ships were attacked, routes were blocked, trade was carried with arms, and the trading posts were protected through fortification. ठीक है, तो शिप जो थे उनको ना अटैक किया गया था, ठीक है, तो उनके जो सी रूट्स से उनको ब्लॉक कर दिया था, मतलब जितने भी सी रूट्स या फिर रूट्स जो जैसे जिस जगह से आते थे उन्हें ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और वहाँ पर आर्मीज़ के साथ वो जो उनके जो ट्रेडिंग पोस्ट थे उनको प्रोटेक्ट कर दिया फोर्टिफिकेशन से। बस इसके कारण दिस फोर्टिफिकेशन क्रिएटेड अ प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर्स जितने भी थे। अब इसमें पूरे पेज में क्या होता है कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें एक सोलराइट मिल जाती है, पर उनके पास एक कंपटीशन स्टिल रहता है। वहाँ पर पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच वहाँ पर थे, ठीक है। और सबको क्या चाहिए था, सेम थिंग चाहिए थे, जैसे कि कॉटन, मतलब all companies were interested in buying the same things, okay, like cotton, silk, paper, cloths, ठीक है। और उसके कारण डिमांड बढ़ा तो प्राइस बढ़ा तो प्रॉफिट ऑफ कंपनी नीचे चला गया, तो डिक्रीज हो गया। अल्टीमेटली इसके कारण क्या था, कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया और फिर उसके कारण बैटल्स होने लगी तो शिफ्ट में वो तब वहाँ पर शिप्स को तबाह कर दिया गया, रूट्स को ब्लॉक कर दिया गया, और ट्रेड था वो आर्मीज़ का उसे वहाँ पर पोस्ट पे लगा दिया और फिर सब जगह से फोर्टिफिकेशन कर दिया। पर एक यही प्रॉब्लम थी वहाँ पर कि जो फोर्टिफिकेशन था ना वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर गया लोकल रूलर्स के कारण, ठीक है। अभी जो एक टॉपिक था हम लोग का ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट वाला, ये हमने ख़त्म करा, ठीक है, कि कैसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो ईस्ट से आई थी, ब्रिटेन से आई थी, वो कैसे हमारे मतलब घर हम लोग के कंट्री में घुस चुकी है और वो क्या कर रही है, ट्रेडिंग कंपनी। ये ट्रेडिंग कंपनी है, मतलब ये ना मतलब बाइंग और सेलिंग टाइप का जो होता है ना वो होता था, ठीक है। और क्वीन एलिजाबेथ ने सोल राइट्स दे दिए कि ब्रिटेन में से सिर्फ तब ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करनी जाएगी, इनको ये मिल गया तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया। पर वहाँ पर एक कंपटीशन स्टिल था कि पोर्चुगीज़, फ्रेंच, डच थे वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और ये बात तो मैंने आपको समझा ही दिया था। देखो इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है, बस इसको अच्छे से लिखना आना चाहिए। अगर तुम लोग अच्छे से लिखोगे तो बहुत ईजिली आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग का दूसरा मतलब टॉपिक, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन्स ट्रेड इन बंगाल। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्हें कहाँ किया ट्रेड, अब तो शुरू कहाँ किया ट्रेड उतना, उनका बंगाल में ट्रेड शुरू किया, ठीक है। तो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज इन 1651 इन बैंक्स ऑफ रिवर हुगली, ठीक है। तो अब जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी, मतलब जो पहली फैक्ट्री बनी थी ना, वो कहाँ किस रिवर के साइड में बनी थी, तो रिवर ऑफ हुगली के साइड में बनी थी, ठीक है। और ये कब बनी थी, 1651 में बनी थी, ठीक है। अब बताओ, अभी जो फैक्ट्रीज़ का नाम था ये यहाँ से ये आया था, ठीक है। अब उसे क्या कहते थे, इसको फैक्टर्स से नाम कहते थे, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडर मतलब ऑपरेटर्स, ठीक है। द फैक्ट्री हैज़ वेयर हाउसेज और ऑफिसेज। उसे फैक्ट्री सिर्फ काम करने की थी, वहाँ पर वेयर हाउसेज भी थे, वहाँ पर ऑफिसेज भी थे, ठीक है। द ट्रेड कंपनी एक्सपैंडेड। अब जो ट्रेडिंग कंपनी थी ये एक्सपैंड होती गई, ठीक है, धीरे धीरे एक्सपैंड होती गई। अ कंपनी परस्यूड, ठीक है, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू क्या कम इन टू सेटल नियर द फैक्ट्रीज। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी थी उसे परस्यू किया, मतलब मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को ना नियर मतलब उस फैक्ट्री के आसपास में सेटल होना शुरू हो गए थे, तो मतलब ट्रेड क्या हुआ, एक्सपैंड होने लग गया, ठीक है। इन 1671 द कंपनी एक्वायर ज़मींदारी राइट्स। अब वहाँ पर जो औरंगज़ेब था ना, औरंगज़ेब ने क्या किया, उन्हें ज़मींदारी राइट्स भी दे दी थी और मतलब उन्हें तब क्या बोलते हैं उसे फरमान भी दे दिया था, फरमान हम आगे पढ़ते हुए को, ठीक है। तो ज़मींदारी राइट्स उन्हें कैसे मिल गई, वहाँ की कलिकत्ता, जो आज हम लोग कलकत्ता बोलते हैं उसे कलिकत्ता बोले थे पहले, तो सुल्तान थी,
और फिर गोविंदपुरम जो था हम लोग का, वो उसके ज़मींदारी राइट्स मिल गए। ज़मींदारी राइट्स क्या होता है? ज़मींदारी राइट्स मतलब अब जैसे कि ना तुम उनसे जितनी ज़मींदारी, जितना कलकत्ता, गोविंदपुरम, सुल्तानुद्दी जो था ना, ये जो थी ना, उनसे टैक्स कलेक्ट करना, मतलब राइट टू कलेक्ट टैक्स। तो उनके पास एक राइट हो गया जिससे कि उन्हें कलेक्ट कर सकते थे राइट, वो जो टैक्स था वो कलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। कंपनी परस्यूडेड मुगल एम्पायर औरंगजेब तो ईश्वर फरमान, और फिर वो मतलब औरंगज़ेब के पास गए, उन्हें बोला कि हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग मतलब इतने पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं जिससे कि हम लोग अपने लिए कुछ सामान खरीद पाएँ, तो आप हमें फरमान दे दीजिए। फरमान दे देंगे आप हमें तो हम लोग को ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग कंपनी द राइट टू ट्रेड अ फ्री ड्यूटी। फरमान का मतलब क्या हुआ? तो ऑर्डर ग्रांटिंग कंपनी राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, मतलब वो जो भी काम करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें एक फ्री, मतलब उन्हें टैक्स नहीं लगेगा कोई भी चीज़ के लिए। अब ये जो थी ना चीज़ थी ना, ये फरमान थी। फरमान किसने दिया था? मुगल एम्परर औरंगज़ेब के द्वारा दिया गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके, पर एक और बात ये थी कि हाउएवर दीज फरमान्स वर कंटिन्यूसली मिसयूज्ड बाय कंपनी ऑफिशियल्स। मतलब अब क्या होता है कि जो फरमान था ये मिसयूज़ होने लगे। किसके द्वारा? ये किसके कारण, मतलब किसी के रीज़न के कारण था। तो रीज़न था ब्रिटिश लोगों से ना ग्रांटेड लेने लगे, ठीक है। मतलब ग्रांटेड तो था ही उन्हें, पर वो मतलब इसको ना हर चीज़ के लिए यूज़ करने लगे थे। हाउएवर मतलब वो लोग इस फरमान को मिसयूज़ करने लगे, ठीक है। फरमान ग्रांटिंग ऑफिशियल ओनली टू कंपनी, जो फरमान था ये ग्रांटेड था, मतलब ये फरमान जो था ओनली तो अभी तक सिर्फ कंपनी को ही मिला था। बट कंपनी ऑफिशियल्स वर यूजिंग दिस इन प्राइवेट ट्रेड, रिफ्यूज टू पे द टैक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो कंपनी थी उन्हें क्या किया, मतलब उनने ना इस चीज़ को ना अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ कर लिया। मतलब जो वो ट्रेड करते थे खुद से, अब क्या क्या उन्हें सामान लेना होता था, जो भी सामान उन्हें अपने लिए चाहिए होता था वो उसके लिए यूज़ करने लगे। और फिर उन्हें जो टैक्सेस था उसके ऊपर उसको मतलब रिफ्यूज़ करना, मतलब उसको मतलब मना करना, भाई हम लोग के पास फरमान है, तुम लोग हम लोग को यूज़ नहीं कर सकते हो। दिस म्यूज ऑफ मतलब इसके कारण दिस मिसयूज ऑफ फरमान वॉज लीडिंग अ इनॉमिनस लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल, ठीक है। अब बंगाल को क्या हुआ? ये जो मिसयूज़ कर रहे थे फरमान, अब इससे क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा लॉस होने लगे। किसको? तो हम लोग के जो रेवेन्यू, तो लॉस ऑफ रेवेन्यू बंगाल, मतलब बंगाल को उसके कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी कि फरमान को मिसयूज़ करते तो पैसे बहुत ज़्यादा कम होते थे उनके पास। तो वॉज द नवाब जो था बंगाल का, मुर्शिद कुली खान, हैप्पी विद दिस? तो क्या आपको क्या लगता है कि जो नवाब बंगाल था मुर्शिद कुली खान, वो चीज़ से हैप्पी था, खुश था? मतलब बिल्कुल भी नहीं। और ये इसके कारण ये जो ट्रेड था ये किससे कन्वर्ट होता है? ये बैटल से कन्वर्ट होता है। तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो रहेगा हम लोग का ये टॉपिक, वो क्या रहेगा हम लोग का? बैटल, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, ठीक है। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने फरमान के बारे में पढ़ा। फरमान किसने दिया था? औरंगज़ेब ने दिया था। औरंगज़ेब ने किस कारण दिया था? कि उन लोग को अपने टैक्सेस पे ना करना पाए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कारण, ठीक है, क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे वो दोनों, ठीक है। और मुर्शिद कुली खान इस बात पर खुश नहीं थे, ठीक है, और क्योंकि इनको ना बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था रेवेन्यू का, ठीक है। और ये लोग मिसयूज़ कैसे करते थे? इस चीज़ को मिसयूज़ इसलिए करते थे क्योंकि अपने प्राइवेट ट्रेड को यूज़ करना, अपने मतलब अपने जो अब प्राइवेट चीज़ें होती थी, जैसे कि वो उनको अब कैसे खाना चाहिए, कैसे उनको जो सामान यहाँ से ले जाना है, उसके लिए लोग टैक्स देना बंद कर दिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसके जो मतलब ऑपरेटर्स, वेयर हाउसेज, तब जो ने फर्स्ट मतलब फैक्ट्री बनाई थी साइड में हुगली के, रिवर हुगली याद रखना, ठीक है। और ये जो था जो फैक्ट्री नाम भी ब्रिटिशर्स ने दिया था, वो क्या था? फैक्टर्स, ठीक है। और फैक्ट्री में वेयर हाउस भी था, ऑफिसेज भी थे, ठीक है। और जो ज़मीन, फिर उनको ज़मींदारी राइट्स दे दी गई, कहाँ की? तीन विलेजेस की, ठीक है, सुल्तानुद्दी, गोविंदपुरम और कलिकत्ता। अब इसका मतलब क्या? ज़मींदारी का मतलब क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है। फिर उनको फरमान मिल गया। तो हमने इतना अभी तक पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब आगे हम और पढ़ेंगे। तो हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, ठीक है। सो
हाउ ट्रेड लीड टू बैटल, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। अभी जो क्या होता है ना, जो कंपनी थी इनके जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बंगाल ऑफ मतलब नवाब ऑफ बंगाल के साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो लोग मिसयूज़ करने लगे थे फरमान को, ठीक है। बट सिचुएशन चेंज आफ्टर डेथ ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई 1707 में, तो क्या होता है, सॉरी 1707, ठीक है। तो उसकी उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, चेंज हो गया सब कुछ। तो मुर्शिद कुली खान बिकेम द नवाब, मतलब मुर्शिद कुली खान मतलब औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या बना, नवाब बना बंगाल का, ठीक है। ही वॉज फॉलोड बाय अली वर्दी खान, मतलब उसके बाद अली वर्दी खान, और उसके बाद क्या हुआ, सिराज उद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। अभी जो नाम है ना इनको याद रखना, पहले मुर्शिद कुली खान, फिर अली वर्दी खान, फिर सिराज उद्दौला, ठीक है। ही बिकेम तो दीज तो जो तीन थे ये लोग क्या बनते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। मतलब इसके पहले भी थे, मतलब अभी हम लोग जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। दे रिफ्यूज़ टू ग्रांट कंसेंट, जो कंसेशन जो उनको दिया गया था टू द कंपनी, कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइड। अब देखो उनने इस बात पे मना किया कि तुम ऐसे प्राइवेट ट्रेड के लिए तुम इसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उन्हें रिफ्यूज़ किया इस चीज़ के लिए, और उसके बाद पे कॉन्फ्लिक्ट उठा, ठीक है। द कंपनी हैड एन अंडरस्टैंड ऑन डिमांडिंग ड्यूटी टू रिमूव द फोर्टिफिकेशन। अब कंपनी हैड अनदर हैंड, इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपनी थी उनके पास एक था कि उन्हें डिमांड तो वो ड्यूटीज से रिमूव कर सकते थे, फोर्टिफिकेशन था, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो कंपनी और वर्सेस नवाब ऑफ बंगाल, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, और ये लड़ाई क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता था, मिसयूज़ ऑफ फरमान हुआ, फरमान मिसयूज़ हुआ, और फिर उसके बाद जब औरंगज़ेब मर गया, ठीक है, सिचुएशन चेंज हो गई, ठीक है। पहले आया था मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अली वर्दी खान, उसके बाद सिराज उद्दौला, और फिर ये लोग थे जो नवाब ऑफ बंगाल बने, ठीक है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों बना, क्योंकि वो लोग रिफ्यूज़ करते थे हर चीज़ के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, मैं तुम्हें टैक्स नहीं दूंगा, तुम्हें ये नहीं दूंगा, ठीक है। तो कंपनी तो जो था, तो कंपनी और नवाब के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, कौन सी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। ये नाम बहुत इजी रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और इसका आंसर मुझे बताइए कि जो हम लोग का वो औरंगज़ेब थे, औरंगज़ेब ने क्या तब क्या दिया था ब्रिटिशर्स को, जिससे कि वो तब जो भी चीज़ थे मतलब टैक्स फ्री, तो जो उनके टैक्स मतलब जो था, राइट टू कलेक्ट द टैक्स, ये क्या किसने दिया था, जल्दी जल्दी बताओ क्या था उसका आंसर, ज़मींदारी राइट्स। और जो फरमान था, फरमान किस चीज़ का था, वो ड्यूटी फ्री, तब वो किसी चीज़ की टैक्स नहीं दे सकते। और जो वो ज़मींदारी राइट्स था, वो ज़मींदारी राइट्स किस लिए चीज़ के लिए था, ज़मींदारी इसलिए था क्योंकि क्योंकि ज़मींदारी देखो, जो फरमान जो था, फरमान के लिए क्या होता है कि ड्यूटी फ्री राइट्स हो गया, और जो वो ज़मींदारी राइट्स था वो क्या होता है कि जो तब वो ना उस जगह का टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है।